आज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के अध्याय स्कंध 6 अध्याय 3 यमराज द्वारा दूतों को आदेश। हे मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा देखो ना, भगवान का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरह वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। हरे कृष्ण। तो यह जो अजामिल का प्रसंग है, यह आप देखेंगे छठे स्कंद में 12 स्कंद है और 12 का आधा 6, तो छठे स्कंद में है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है हम बद्ध जीवों के लिए साधना की अवस्था में भगवान के नाम का कीर्तन करना, तो वह प्रसंग इस छठे स्कंध में है। और शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के नाम का उच्चारण सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सबसे बड़ा प्रायश्चित अगर कुछ है तो भगवान के नाम का उच्चारण। 5वें स्कंध के आखिरी अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे नरकों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि जो जीव पाप करेंगे उन्हें किस प्रकार नरक में दंड दिया जाएगा। तो किसी को तेल में उबाला जाएगा, किसी को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका जाएगा, और एक नरक है पूरा तांबे का बना हुआ है, पूरा तांबे का, प्योर तांबा, और नीचे से अग्नि जल रही है, यानी तांबा पूरा गर्म है, ऊपर से एकदम सूरज, जो गर्मी के दिनों का सूरज होता है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा। और जो जीवात्मा वहां पर है उसे नारकीय शरीर मिलता है। नारकीय शरीर यानी यह मनुष्य शरीर है, इसमें एक सीमा के बाद अगर आप कष्ट दोगे तो बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा, बराबर। इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जीने से अच्छा मर जाना है, कम से कम कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन जो हेलिश बॉडी होती है वह ऐसी बनी होती है कि वो मरती नहीं, इसलिए बहुत कष्ट मिलेगा तो आप उस कष्ट का अनुभव करोगे लेकिन मरोगे नहीं, ये तो फिर सजा कौन भोगेगा। तो नरक में वैसा शरीर रहेगा तो पेट की भूख भी है वहां पर, नीचे से आग, ऊपर से सूरज की गर्मी। अब आप खड़े होंगे तो पैर जलेगा, बैठेंगे, सोएंगे, कुछ भी करेंगे आप। जैसे पॉपकॉर्न को देखा आपने कैसे गर्म किया जाता है, उछलते रहता है। तो सेम चीज ऐसे नरकों में होती है, जस्ट इमेजिन। तो परीक्षित महाराज यह सुनकर उनके हृदय में करुणा आ गई कि ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा, ऐसे लोग कैसे नरक जाने से बच सकते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा बड़ा आसान है, प्रायश्चित करा दो उनको। परीक्षित महाराज ने कहा असंभव, प्रायश्चित कोई उपाय नहीं, क्योंकि प्रायश्चित करके आदमी फिर से पाप करता है। प्रायश्चित करने का स्वभाव क्या है कि आदमी प्रायश्चित करता है फिर से पाप करता है, क्योंकि प्रायश्चित से पाप नष्ट होता है, पाप करने की इच्छा नष्ट नहीं होती। एक बार दो चोर जेल में बंद थे, बातें कर रहे थे, तो एक ने दूसरे से पूछा तू बाहर जाते क्या करेगा बोल। तो दूसरे चोर ने कहा मैं बाहर जाते एक टॉर्च खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? टॉर्च खरीदूंगा। तो पहले चोर ने पूछा क्यों, दोनों जेल में। तो दूसरे चोर ने कहा मैं जिस घर में घुसा चोरी करने, तो गलती से बल्ब का बटन दबाने के बदले टीवी का बटन दबा दिया, टीवी चलने लगी, सब जग गए, मैं पकड़ा गया। नेक्स्ट टाइम टॉर्च खरीदूंगा, पता चलेगा कौन सा बटन किसका है। तो उसको पनिशमेंट मिल रहा है, लेकिन इच्छा अभी भी है कि कैसे मैं अगली बार चोरी करूं और पकड़ा नहीं जाऊं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। सो प्रायश्चित कोई सोल्यूशन नहीं है, पनिशमेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो है चेंज ऑफ हार्ट। बाकी आप दुनिया में कितना भी आप किसी को पनिशमेंट दे दीजिए, जब तक उसके मन में भोगने की इच्छा है तब तक वह पाप करेगा।
और जब तक पाप करेगा तब तक इस संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। अन्यथा पनिशमेंट देने से लोग सुधर जाते तो अब तक भारत या पूरा विश्व एक सुधरा हुआ संसार होता, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था है पनिशमेंट देने की। तो परीक्षित में महाराज ने कहा असंभव है, ये तो कुंजर स्नान जैसा है, जैसे हाथी स्नान करके आता है और नदी में और फिर पूरा कचरा अपने ऊपर फिर से धूल फेंक लेता है, कोई फायदा नहीं। फिर परीक्षित महाराज ने ज्ञान के बारे में कहा, ज्ञान, और फिर अंत में उन्होंने भगवान के नाम जप के बारे में कहा कि जब व्यक्ति नाम जप करता है, भगवान के नाम स्मरण करता है, तब व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं उपदेशामृत में पहले श्लोक में ही कि सबसे बड़ा अटोनमेंट क्या है? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जप करने से व्यक्ति का केवल पाप नष्ट नहीं होता, बल्कि पाप करने की इच्छा भी नष्ट हो जाती है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर पाप करने की इच्छा नष्ट हो गई तो समाप्त हो गया सब कुछ, फिर आदमी पाप करेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर पाप नष्ट करने नहीं आए, वो तो बाय प्रोडक्ट है भक्ति का। पाप करने की इच्छा नष्ट हो जाती है, ये भक्ति का जो है लाभ है। और पाप करने की इच्छा कब नष्ट होती है? जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं। तो नाम जप का जो असली प्रभाव है वह क्या है? वह है हरे कृष्ण महामंत्र ऐत स्वभाव, ऐ जपे से ही ये उपजाए भाव। ये भाव प्रकट करता है जीव के हृदय में भगवान के प्रति। I was hearing a small clip. What other religions they want after this life? मरने के बाद वो क्या चाहते हैं? तो एक ऐसे ही बैठे थे उनके साधु मौलाना जो भी कहिए, वो कह रहे थे आप अच्छे से इस धर्म का पालन करोगे, मतलब भागवत धर्म नहीं, अपार्ट फ्रॉम भागवत धर्म, बाकी धर्म, कोई दूसरा धर्म, हिंदू धर्म भागवत धर्म के अलावा, वैष्णव धर्म के अलावा, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग की 3 कैटेगरी है। सबसे लोअर जो कैटेगरी है वहां पर आपको दारू मिलेगी, लेकिन आपको खुद से पीना पड़ेगा। मतलब बड़ा घड़े में दारू रहेगा, निकालो, ग्लास में डालो और पियो। जो सेकंड लेवल का हायर है, वहां पर आपको सर्विस करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, हूर होंगी, नौकर चाकर होंगे। तो वहां पे आपको खुद के हाथ से दारू नहीं पीना, वहां पर भी दारू ही मिलेगी, लेकिन सेवा करने के लिए लोग रहेंगे। और जो टॉप लेवल का स्वर्ग है, एंड दे वर कोटिंग फ्रॉम कुरान, जो टॉप लेवल का स्वर्ग है, वहां पर तो स्वयं हमारे जो बड़े हैं वे आपको आकर दारू पिलाएंगे। यानी जो वहां भगवान है वो भगवान आपको आकर दारू पिलाएंगे। अरे जो चीज यहाँ दारू इतनी इजिली अवेलेबल है, तो उसके लिए इतना फिर क्यों बम जैसा फट जाना है? हाँ, और उसके लिए लोग फट जाते हैं बम बनकर, यानी आकर आतंकवादी हमले करते, खुद बम लगाकर आते हैं कि भाई जाके दारू पियेंगे। मतलब दारू पीने के लिए दूसरों को तकलीफ देना तो यहाँ पर अवेलेबल है। कोटिंग फ्रॉम कुरान, आई वाज वंडरिंग कि हमारा भागवत धर्म कितना शुद्ध है। इससे पता चलता है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, अनलेस यू कंपेयर यू डोंट नो हाउ ग्रेट समथिंग इज। हर चीज कंपैरिजन करके ही पता चलती है। जब तक आप तुलना नहीं करेंगे तब तक भागवत धर्म की असली महत्वता आपको पता नहीं चलेगी। हर धर्म वाले कहते हैं हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, लेट अस कंपेयर। तो आपको स्वर्ग जाकर केवल मदिरा शराब का सुख लेना है, लेकिन हमारा सुख उससे बहुत बड़ा है। हमारा सुख तो सिर्फ भगवान के साथ है। हमारी ये इच्छा नहीं भगवान आकर हमको शराब परोसे, भगवान आके हमको शराब सर्व करे। एंड देन अगेन दे वर कोटिंग फ्रॉम कुरान। वहां पर आपको अप्सराएं मिलेंगी, एक नहीं दो नहीं, यहाँ तो आप बहुत हुआ तो 1 या 2 या 3 पत्नी के साथ रह पाओगे। वहां पर आपको 72 हूरें मिलेंगी, और उनसे मन भर गया तो और 72 हूरें मिलेंगी, और एक से 11 सुंदर, और आप उनसे सारा जीवन का सुख ले सकते हैं। जबकि आप भागवत धर्म में देखेंगे तो ऐसे सुख को तो रिजेक्ट कर दिया है। जो सुख है ये, इस सुख को तो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान आत्मा परमहंस रिजेक्ट कर देते, थूकते हैं। ये कोई सुख है?
ये तो जानवरों को भी उपलब्ध है। तो वही जानवरों का सुख लेने के लिए आपको अगर बम बनकर फटना है कहीं जाकर, तो उसका कोई लाभ नहीं। भागवतम का सुख क्या है? सीधे भगवान की सुंदरता देखना। भगवान ने ही अप्सरा बनाई है, हूर बनाई है, तो अगर अप्सरा सुंदर होगी तो भगवान कितनी ज्यादा सुंदर होंगे वो सोचिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक प्रोग्राम में थे, उनका एक शिष्य बैठा था उनके बगल में, और एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बगल से गुजरी, और प्रभुपाद के सारे इनिशियल डिसाइपल, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, एक शिष्य ऐसे देख रहा है, नेचुरल है, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल लेडी। तो प्रभुपाद जिसको देख रहे हैं, वो क्या देख रहा है और वो शिष्य रियलाइज नहीं कर रहा है कि गुरुजी प्रभुपाद जी बगल में बैठे, गुरुजी बगल में बैठे। एकाएक उसने नोटिस किया कि प्रभुपाद जी मुझे ही देख रहे हैं, तो शर्मा गया। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ब्यूटीफुल ना, सुंदर है ना? तो शिष्य ने कहा, यस प्रभुपाद। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल, इफ क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द क्रिएटर वुड बी। अगर क्रिएशन इतना अच्छा है तो जो क्रिएटर है वो कितना सुंदर होगा। तो हमें उसकी सुंदरता देखनी है। हमें जो श्याम किशोर है, श्यामला, सावला, उसकी सुंदरता देखनी है। इस संसार की सुंदरता तो थोड़े दिन में झुर्रियां पड़ जाएंगी, समाप्त हो जाएगा। तो वह धाम भगवान के नाम से मिल सकता है। और आप सबको पूर्ण रूप से कन्विंस होना चाहिए कि भागवत धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म हो ही नहीं सकता। ये हर धर्म वाले कहते हैं, इसलिए कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि जिस चीज को रिजेक्ट कर दिया है श्रीमद् भागवतम में, वेद व्यास जी जैसे, सुखदेव गोस्वामी जैसे, परीक्षित महाराज जैसे ऋषियों ने, महात्माओं ने, वो उनके जीवन का उद्देश्य है। जैसे होता है ना, आप कुछ घर में खाकर फिर कचरा बच जाता है, फेंक देते हैं, फिर कुत्ते आकर उसको खाने का आस्वादन करते हैं, बस वैसे ही समझ लीजिए। भागवतम में 5वें अध्याय में प्रभुपाद जी लिखते हैं, फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर में, रेमिनेंट्स ऑफ सेंसुअस ऑब्जेक्ट्स, यानी जो इंद्रिय तृप्ति का जो रेमिनेंट्स है, जो बच चुका है, रिफ्यूज्ड रेमिनेंट्स ऑफ सेंसुअस ऑब्जेक्ट्स। थैंक यू प्रभु जी। रिफ्यूज्ड रेमिनेंट्स, रिफ्यूज मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहना है, मुझे नहीं खाना है। पता है घर में चपाती वाती खराब होती तो भिखारी को दे दो। तो जो भागवतम में बोला गया भिखारियों को दे दो, फेंक दो, नहीं चाहिए, वो बाकी के धर्मों के जीवन का उद्देश्य है। अब समझिए फिर कितना महान हमारा धर्म, कि जो इसकी गंदगी है वो उनके जीवन का उद्देश्य है। यानी जो हमारा उद्देश्य होगा वो तो उस कल्पना में भी नहीं सोच सकते। So that's why comparison is very important. It's not criticizing someone, but we should know. क्योंकि आप किसी का भी प्रवचन सुनेंगे, किसी क्रिश्चियन का, किसी मुस्लिम का, सब कहेंगे हमारे धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। अच्छी बात है, नो इशू, लेट अस कंपेयर। आपके जीवन का गोल क्या है? वो हमको दारू मिलेगा, स्त्री मिलेगी, पुरुष मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया उस उसको। So we are talking much better pleasure than what you are speaking. तो इसलिए कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है आज के समय में, जब माया और धोखा, झूठ का प्रभाव इतना है, तो हमें सत्य जानना आवश्यक है, बाकी जगहों पर क्या लिखा है। अन्यथा आप कहीं भी प्रवचन सुनेंगे, सब कहेंगे हमारा धर्म सबसे बेस्ट है। इन बेस्ट क्यों है? वी शुड हैव रीजंस। तो भगवान का, इसके ठीक पहले वाले श्लोक में कहा गया है कि भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। ठीक पहले के श्लोक में वास्तविक धार्मिक सिद्धांत क्या है? भगवान के नाम का जप करना। और नाम जप करने से आदमी को इतना परम सुख मिलता है कि इस संसार के जो 4 सुख हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो एकदम नगण्य लगने लगते हैं। और आप सबको अनुभव होगा, जब आप लोग कृष्ण कथा सुनते हैं, कोई महाराज, कोई सन्यासी, शुद्ध वैष्णव जब भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं, या जब हम लोग कीर्तन में नाचते हैं और कोई बड़ा अच्छा कीर्तन या कीर्तन कर रहा है और हम सब नाच रहे हैं, उस समय इतना सा भी सेक्स डिजायर मन में आता है। भले कोई सुंदर लड़की नाच रही हो, कोई सुंदर लड़का नाच रहा हो, लेकिन उस समय इतनी सी इच्छा नहीं होगी और मन में आएगा सच में इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। लेकिन बाकी गीतों पर आप नाचेंगे तो सिर्फ सेक्स डिजायर ही बढ़ेगी। लेकिन जब आप कीर्तन में नाचते हैं, कथा सुनते हैं, तो इतनी सी इच्छा नहीं आती। एट दैट टाइम यू कैन रियलाइज कि दिस इज हायर हैप्पीनेस।
बाकी सारे सुखों से सबसे बड़ा सुख है। एक छोटा सा ग्लिम्स मिलता है हमको। एंड इफ वी रियली वर्क हार्ड, अच्छे से प्रयास करेंगे, तो वह सुख भर भर के भगवान के धाम में है, गोलोक वृंदावन में है। कथा गानम नाट्यम गमन वंशीय प्रिय सखी, केवल नाचना गाना खाना और खेलना। लोग साल भर इंतजार करते 31st नाइट तक कि नाचेंगे। अरे यहाँ रोज नाचो, सुबह 7:30 बजे, शाम को सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, रोज नाचो। भगवान के धाम में तो रोज नाचना है, भगवान रोज रास में नाचते हैं। यहाँ आपको पूरे साल इंतजार करना पड़ता है 31st नाइट का या बर्थडे का, लेकिन भगवान के धाम में रोज नाचना, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। तो ये सारा सुख हम प्राप्त कर सकते हैं नाम उच्चारण के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग में जितने भी कर्म कांड है मुक्त होने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, वह कोई पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। हम वह सारा कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे जो सरल विधि है वह क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन करना सबसे सरल है। इसे आप घर में बैठकर कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं। न देश नियमो राजन न काल नियमस्तथा विद्यते नाथ संदेह हरे नामानुकीर्तन। कोई देश यानी कहां पर करना, सो कोई नियम नहीं। जहां जगह मिल गई माला घुमाना शुरू कर दिए। न काल नियमस्तथा, किस समय करना है वो भी कोई नियम नहीं, कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, इसमें कोई संदेह नहीं। बाकी सबके लिए नियम है, यज्ञ के लिए, दान के लिए, तप के लिए। रात को 2 बजे आप यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से भक्त 2 बजे उठ जाते हैं और जप करते हैं, राइट। लेकिन कभी रात को 2 बजे यज्ञ देखा है आपने? नहीं देखा होगा। लेकिन कीर्तन करते हुए, जप करते हुए बहुत लोगों को देखा होगा, रात 2 बजे 2:30 बजे जप करने लग जाते हैं। तो यज्ञ दान का भी समय होता है। कोई रात को 12 बजे आए, आपका बेल बजाए और कहे हमको दान चाहिए हमको डोनेशन दीजिए, कितना गुस्सा आएगा, बोलेंगे टाइम है क्या? लेकिन उसी घर का आदमी रात को उसका जप पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है रात को भी जप करता हो। तो यज्ञ दान तप ये सब के लिए समय है, लेकिन कीर्तन के लिए कोई समय नहीं, कभी भी कर सकते हो। न देश नियमो राजन काल नियमो। तो चैतन्य महाप्रभु कितने लंबे समय तक कृष्ण प्रेम नहीं दिए थे, तो वह कृष्ण प्रेम देने आए। और क्या देकर गए? हरे कृष्ण महामंत्र। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र ही कृष्ण प्रेम है। गोलोकेर प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मी लोके निकार संसार विशानले दिवानिशी अज्वले जुड़ाई ते ना कोई नूका। गोलोक के प्रेम धन, गोलोक का जो प्रेम धन वह क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने आए और हरे कृष्ण महामंत्र देकर चले गए। चीटिंग किए? नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र ही कृष्ण प्रेम है। अपनी सबसे जो छुपी हुई चीज थी दे दी उन्होंने। अब हम पर निर्भर है उससे कैसे हम वो प्रेम को डिराइव कर सकते, कैसे उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। जब सारे वैष्णव बैठे थे, सबने महाप्रभु से पूछा कि भक्ति में श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ भक्ति क्या है? भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीले हैले मन, प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तन। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण विके धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले पाए प्रेम। सबकी इच्छा हुई भक्ति साधन श्रेष्ठ, भक्ति में सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबकी इच्छा हुई सुनने की, प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तन। प्रभु ने क्या कहा? नाम संकीर्तन, इससे बड़ा कुछ नहीं। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, जो 9 विधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, इन सब में शक्ति है कि हमें कृष्ण प्रेम दे। लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। श्री श्री राधा मदन भगवान की जय, श्री श्री गौरताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौ श्रीवंदे हरि बोल। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, सबसे श्रेष्ठ जो है वह क्या? नाम संकीर्तन। और यदि कोई निरपराध नाम लेगा तो पाए प्रेम धन, उसे प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। महाप्रभु आए, हरे कृष्ण महामंत्र देकर चले गए।
और यही महामंत्र का उन्होंने प्रचार किया पूरे जीवन। जब महाप्रभु संन्यास लिए थे और काशी गए थे तो प्रकाशानंद सरस्वती ने उनसे कहा, बड़ी सुंदर कथा है लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप सन्यासी हो, आपका कार्य है वेदांत पढ़ना, आप उन्मत्त की तरह क्यों नाच रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि तुम मूर्ख हो, वेद तुम्हारे लिए नहीं है, तुम क्या करो, नाम जप करो। और मैं नाचता नहीं हूं, ये नाम ही मुझे नचाता है, यह नाम ही मुझे रुलाता है, मुझे हंसाता है। ये नाम की शक्ति। तो महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण द्वारा हमें नाम की महिमा का प्रचार करके गए, दिखा कर गए कि आप सब भी वही सुख प्राप्त कर सकते हो जो मैंने प्राप्त किया। ऑफ कोर्स उनका थोड़ा सा अलग लेवल है, क्योंकि राधा रानी का जो सुख है वह सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, पूरी तरह मिला नहीं उनको, क्योंकि राधा रानी का सिस्टम अलग है। राधा रानी का भाव चोरी करके लाए थे, इसलिए एग्जैक्टली राधा रानी जैसा वो एग्जैक्ट एंजॉय नहीं कर पाए जो नाम का सुख है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक क्लोज आ गए थे। लेकिन फिर भी हम भी वह सुख प्राप्त कर सकते हैं, महाप्रभु अपने उदाहरण द्वारा दिखा रहे हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि इतने सालों से हम जप कर रहे हैं, इतने सालों से हम भजन कर रहे हैं, तो फिर क्यों हृदय में उस सुख का प्राकट्य नहीं होता, वह सुख प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं गलती है, या तो नाम में गलती है, विधि में गलती है, या हमारी गलती, दो में से एक तो गलत है, क्योंकि दोनों गलत नहीं हो सकते। और अगर दोनों गलत हैं तो एक तो गलत होना चाहिए, दोनों सही होंगे तो फिर दोनों सही हो नहीं सकते। अगर नाम में गलती है या हम में गलती है तो ही हरि नाम का सुख आएगा नहीं, अन्यथा सुख आएगा ही। अगर दोनों सही है, नाम भी सही है और हम अच्छे से ले रहे हैं, तो हरि नाम का सुख आएगा ही आएगा। तो या तो नाम में प्रॉब्लम है या हम में प्रॉब्लम है, दोनों में से एक में तो प्रॉब्लम है। यानी हम अच्छे से कर रहे हैं पर नाम में प्रॉब्लम है, या नाम सही है हम में प्रॉब्लम है। दो में से एक चीज सच होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों सत्य है तो फिर नाम जप के बाद आनंद आना ही आना है। तो इसलिए इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि इतने सालों से हम सब जप करते हैं, और बहुत से लोग मैंने लिटरली सुना है, वो कहते कि मैं 20 साल से जप कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता, आप लोग मत फंसो। दैट इज हाउ दे से। और हम एज अ नियोफाइट डिवोटी जब 2 साल 3 साल के होते हैं और सुनते हैं तो श्रद्धा हिल जाती है, अरे ये तो 20 साल से कर रहा है, और सच में अगर ये कुछ कह रहा है तो सही बात हो सकता है ऐसा। पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अच्छे से नाम जप करेगा तो उसे नाम का सुख मिलना ही है। तो समस्या कहाँ है? तो वास्तव में जप करने से सुख नहीं मिलने वाला। चैंटिंग जो है उससे लाभ नहीं होता है, सच है। लाभ होता है जब आप चैंट करके सुनते हो। हमारी चेतना तब बदलेगी जब दवाई अंदर जाएगी, कान से अंदर प्रवेश करेगी और हृदय में जाएगी। तो हम दवाई तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुख से नाम ले रहे हैं, जिह्वा से नाम ले रहे हैं, लेकिन वह दवाई कान से अंदर प्रवेश करके हृदय में नहीं जा रही है। अन्यथा भृद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। अगर वो दवाई अंदर जाए तो हृदय में परिवर्तन आना ही आना है। आपका हृदय परिवर्तन होगा ही। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जितने अभद्र हो नष्ट होंगे ही, और सुख मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये करने के लिए आपको 10 साल 20 साल 100 साल तपस्या करने की जरूरत नहीं। एक दिन आप ध्यान से खाली एक माला कीजिए, सुनने का प्रयास कीजिए, यू कैन एक्सपीरियंस द ब्लिस। अगर आप सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 5 साल बाद मुझे वह सुख मिलना शुरू होगा, 5 साल 10 साल नहीं, एक उसी दिन बैठिए और कहिए एक माला जो मैं ध्यान से सुनने का प्रयास करूंगा। ये स्ट्रगल होगा डेफिनेटली, लेकिन जो संतुष्टि होगी उसकी भी कोई तुलना नहीं होगी। वो जो आनंद आएगा उसी दिन उसी समय आनंद आएगा। एक नाम भी कान में जाते ही हृदय को शुद्ध करना प्रारंभ करता है,
आनंद मिलना शुरू होता है। और जो पुराने वक्त 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, उनको तो पक्का अगर एक ही दिन वो करते, उसी दिन ध्यान से कि मुझे आज तो ध्यान से सुनना है, कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, प्रलय आ जाए, आज तो मैं ध्यान से बोलूंगा जब और ध्यान से सुनूंगा, देखिए वो व्यक्ति की तो गारंटी है, उसको तो पक्का सुख मिलना है उसका उसी दिन, क्योंकि काफी जब करते करते उसकी अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है। क्योंकि नाम आप सुनो नहीं तो भी अनर्थ निवृत्ति थोड़ी बहुत तो होती है, लाभ तो होता ही है, लेकिन जो असली लाभ है प्रेम मिलने का, सुख मिलने का, वो नहीं दिखाई देता। वो कब होता है? जब हम ध्यान से सुनते हैं। तो इसलिए पूरे श्रीमद् भागवतम में श्रवण की महिमा बताई गई है। सुनना है, सुनना है, सुनना है, और व्यक्ति सुनकर भगवत धाम जाता है। भक्ति का सबसे बड़ा, भक्ति में सबसे बड़ी योग्यता क्या है? हियरिंग। सबसे बड़ी योग्यता है सुनना, और जो व्यक्ति सुनता है वही व्यक्ति शुद्ध होकर भगवत धाम जा सकता है। बोलने वाला इतना नहीं जाता जितना सुनने वाला जाता। सक्सेस इज गारंटेड इफ यू नो हाउ टू हियर। श्रीमद् भागवतम बार बार सुनने के लिए कहा गया है, हरि नाम बार बार सुनने के लिए कहा गया है। तो जब करते वक्त हमारी चेतना अलग अलग, मैंने देखा है 4 से 5 प्रकार की हमारी चेतना होती है जब हम जप करते हैं। सबसे पहले जो हमारी चेतना होती है जप करने की, वो क्या होती है? फिनिशिंग माई 16 राउंड्स। मुझे मेरा 16 माला क्या करना है? खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है। यानी जब तक जप करेंगे तब तक खुशी नहीं मिलेगी, खत्म होने के बाद ही खुशी मिलने वाली है। और कौन सी खुशी? आज का हो गया। ये सब इनिशियल लेवल होता है जब हम नए नए भक्ति में आते हैं, सुनते हैं, तो सबसे पहली जो हमारी चेतना होती है इस प्रकार की कुछ डेवलप होती है कि मुझे क्या करना है? मेरा 16 माला फिनिश करना है। तो फिनिश इज लाइक कब खत्म होगा? सो लाइक वी आर टेलिंग कृष्णा, कृष्णा मुझे मजा नहीं आ रहा है, लेकिन अभी क्या करूं, आपने ये धर्म दे दिया है, नहीं तो आप मुझे नरक में ले जाके पीटोगे, मुझे पता है नरक में जलाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पाप तो हमसे हो ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नरक का भय, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं। नरक का भय इज द इंस्पायरिंग फोर्स टू चैंट, टू कंप्लीट, टू फिनिश आवर 16 राउंड्स। फियर ऑफ हेल, हम कहते हैं ना, अब 5वां स्कंद पढ़िए, नरकों का वर्णन है, और फिर कैसे बच सकते नाम जप करके। तो जो इनिशियल, तो हम कहेंगे अगर किसी के लिए बर्डन है जप करना तो क्यों करेगा, ऐसा क्वेश्चन मन में आ सकता है ना। आप लोग कहते हैं लेक्चर में कि हमारी चेतना कैसी होती है? फिनिशिंग, मुझे 16 माला कम फिनिश करना है, खत्म करना है किसी भी। तो उसके पीछे जो हमारा इंस्पायरिंग फोर्स है वह क्या है? फियर ऑफ हेल्थ। अरे नहीं, जब नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो मंदिर में आते आते उतना दिमाग में घुस गया रहता है कि भगवान है, नरक है, स्वर्ग भी है, भगवत धाम है कि नहीं थोड़ा डाउट लगता है, लेकिन नरक है इतना पता चल जाता है, इतना हम लोग कन्विंस हो जाते हैं किसी किसी प्रकार से। और उस नरक से बचना है तो रोज 16 माला तो कंप्लीट करना होगा। ये इनिशियल स्टेज होता है। फियर ऑफ हेल इंस्पायर्स अस और इंड्यूस अस, इंस्टिगेट अस, जो भी आप बोलिए, कुछ कंप्लीट, फिनिश और 16। ये हो गया 16 माला, खत्म कर देना, खत्म कर देते कैसे भी, टीवी देखकर, टीवी देखते हुए, खाते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, बात करते हुए, कैसे भी कंप्लीट। तो पहले ही हमने डिसाइड कर लिया इसमें मुझे आनंद नहीं आने वाला है, ये मेरे लिए एक बोझ है, लेकिन नहीं करूंगा तो नरक में जाना पड़ेगा, तो करना है, इसलिए हम करते हैं। देन कम्स फिनिशिंग, फिनिशिंग से कंप्लीटिंग। तो कोई चीज फिनिश करना, उसमें आप ज्यादा केयरफुल नहीं रहते हो। कंप्लीट करना बहुत सटल डिफरेंस है, बट कंप्लीट करना और फिनिश करने में अंतर है। कंप्लीट यानी स्टिल योर कॉन्शियस में कुछ तो करना है मुझे और काम अच्छे से करना है, लेट मी कंप्लीट इट। यानी आपको घाई नहीं है, लेकिन फिर भी चेतना की कंप्लीट करना है, इसके बाद आई विल डू समथिंग एल्स। कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग व्हाट? कंप्लीटिंग माय 16 राउंड्स। इस क्योंकि दीक्षा हो गई है, गुरु के प्रति समर्पण है, कुछ तो थोड़ा चेतना इंप्रूव होता है। देन एक और अच्छा अपग्रेडेशन होता है, कंप्लीटिंग माय 16 राउंड्स नहीं, कंप्लीटिंग माय 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। मुझे 16 माला हरे कृष्ण मंत्र जपना है। अभी तक हम खाली 16 माला जप कर रहे थे, अब क्या जप कर रहे हैं? 16 कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र। लेट मी चैंट हरि नाम 16 राउंड्स। शब्दों का फेर है, लेकिन चेतना बहुत सटल है।
नहीं मेरी माला करना है, मेरा माला बाकी है, माला बाकी है। आप माला छोड़ दीजिए, आप ये मुझे मेरा 16 माला हरि नाम बाकी है। देखिए इट विल चेंज द कॉन्शियसनेस। मुझे हरि नाम जप करना है, 16 माला जप नहीं करना है, 16 माला हरि नाम जप करना है। शब्दों से चेतना बदलती है। अल्टीमेट मीनिंग वही है, मैं 16 माला हरि नाम ही जप करेंगे। माला मतलब कोई ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कुछ नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाले हैं। लेकिन हरि नाम जप करना है, तुरंत इट गिव्स द कॉन्शियसनेस कि हरि नाम जपना है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, कृष्ण राम हरे इसको जपना है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि शब्दों का प्रभाव क्या होता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ लोगों को ऐसे किसी पाइप से लटका दिया गया, उनको लटका दिया गया और नीचे लोग खड़े थे और उनको बोलने लगे, छोड़ना मत पाइप, छोड़ना मत पाइप, छोड़ना मत, डोंट लीव, डोंट लीव। तो बात किसकी हो रही है? छोड़ना मत। मत तो बाद में आ रहा, पहले क्या आ रहा है? छोड़ना। तो बार बार सुनते जल्दी छोड़ देते थे, क्योंकि कान में क्या जा रहा है? छोड़ना। ये निगेटिव प्रोसेस है। भले वाक्य का मतलब क्या है? छोड़ना मत, मतलब पकड़े रहना। छोड़ना मत का क्या अर्थ हो गया? पकड़े रहना। लेकिन जब आप बोलते हो पकड़े रहना, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, हाँ पकड़े रहना है मुझे, तो आप नेगेटिव के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। तो छोड़ना मत और पकड़े रहना है, दोनों एक ही वाक्य है। ये दोनों में एक्चुअली देखा जाए तो अल्टीमेट जो मीनिंग है एक ही है, लेकिन दोनों की चेतना में बहुत अंतर है, सामने वाले के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत, तो बार बार दिमाग में क्या जा रहा है? अरे छूट जाएगा, अरे नहीं छोड़ना नहीं है, तो दिमाग में क्या घूम रहा है? छोड़ना। और एक है पकड़े रहना, पकड़े रहना, पकड़े रहना, दिमाग में क्या जा रहा है? हाँ पकड़ना है, पकड़ना है, अरे छूटे नहीं, छूटे नहीं। बहुत अंतर है दोनों में। एक बार एक कंजूस नाव में डूब रहा था, नाव में था, नदी में डूब रहा था, तो सब लोग एक रस्सी फेंके उसके पास और सब चिल्लाने लगे, रस हाँ रस्सी लो, रस्सी नहीं हाथ दो, अपना हाथ दे रहे थे वो, कह रहे थे हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। वो कंजूस हाथ दे ही नहीं रहा था। तो वहां पर एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने अपना हाथ दिया और कहा हाथ लो। उसने हाथ तुरंत ले लिया। सबने पूछा अरे हम भी तो वही बात कर रहे थे, हाथ दो और हाथ लो अंतर क्या है? तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा ये बड़ा कंजूस आदमी है, इसने जिंदगी में कभी देना सीखा नहीं है। आप लोग क्या कह रहे थे? हाथ दो। वो देना तो सीखा ही नहीं, दोएगा क्यों? उसने क्या सीखा जिंदगी भर? लेना। इसलिए मैंने क्या कहा? हाथ लो, तो तुरंत ले लिया। अल्टीमेट मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन आदमी की चेतना का अंतर पड़ता है। तो वैसे जब हम ये कहने लगते हैं मुझे मेरा 16 माला हरि नाम जप करना है, इट विल चेंज योर कॉन्शियसनेस, तुरंत आपको रिमाइंड कराएगा आपको क्या करना है, आपको हरि नाम जप करना है। 16 माला फिनिश करना है, 16 अरे आई हैव टू फिनिश माय राउंड्स, आई हैव टू कंप्लीट माय राउंड्स, नो, एटलीस्ट आई हैव टू कंप्लीट माय चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। बेटर कॉन्शियसनेस। अब देखिए ऐसा सोचना शुरू कीजिए, आपका जप डेफिनेटली इंप्रूव होगा। उससे भी श्रेष्ठ है मुझे 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है। क्या करना है? अभी तक खाली जपना था, अब क्या करना? मुझे 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है। एक हिसाब से देखेंगे तो सब एक जैसा ही है, लेकिन बहुत अंतर है, पूरी चेतना का अंतर है। 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र क्या करना है? सुनना है। यू आर रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि मुझे सुनना है, खाली बोलना नहीं है। यू डू इट। रोज अपने आप को ऐसे याद दिलाओ कि जपा के पहले मुझे 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है। एटलीस्ट आपका एक दो माला तो बहुत अच्छा होगा, उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास से और भी राउंड्स अच्छे होंगे, लेकिन एटलीस्ट एक माला या एक माला का जो पहला नाम है, पहला मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो पहला राम, तो पहला वो तो कम से कम सुनोगे, एंड बिलीव मी इट विल आल्सो बी वेरी पावरफुल, क्योंकि भगवान के एक नाम में उतनी शक्ति जितने हम पाप कर नहीं सकते। तो अगर एक नाम सुनेंगे अच्छे से तो फिर सोचिए कितना लाभ होगा। तो बहुत से भक्त लोग सलाह देते हैं कि आप 16 माला की चिंता मत करो, एक एक माला की चिंता करो। ये माला जो है मुझे हरि नाम जो है सुनना है, एक माला अच्छे से सुनना है, अगला माला जो होगा बात की बात है। अभी का जो मेरा जप है यह एक माला मुझे ध्यान से सुनना है। इसके पहले तो आपने अच्छा राउंड नहीं किया, लेकिन मन ही बोलेगा, इसके पहले तो सो गए थे,
या सोते सोते जपा किया, बात करते किया, ठीक है, वो पुराना भी भूल जाओ, वो अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी का जो प्रेजेंट है ये मुझे अच्छा करना है। नेवर लेमेंट फॉर द पास्ट, और क्या बोल, नेवर प्लान फॉर द फ्यूचर, प्लान फॉर द प्रेजेंट। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, मटेरियल लाइफ में थोड़ा फ्यूचर प्लान करना पड़ता है। हाँ, अभी कल सब्जी, कल फेस्टिवल है तो हम कहेंगे वो कल सुबह देख लेंगे, नहीं आज जाके सब्जी लाना पड़ेगा। बट स्पिरिचुअल लाइफ में मोमेंट जब आप जब कर रहे हो तो जब का प्लान करो, अभी मुझे जब सुनना है बस, बाकी 10 बजे ये सेवा ये वो बात की बात है, दैट इज मैनेजमेंट, वो आप प्लान करो एक दिन पहले। लेकिन जब आप तुरंत, पुराना राउंड खराब हुआ, बहुत खराब हुआ, वर्स्ट राउंड हुआ, कोई बात नहीं, वो एनीवे बीत गया, उसके बारे में क्यों परेशान होंगे, आगे फिर सोओगे, ठीक है सोऊंगा आगे, लेकिन अभी तो मैं अच्छे से जब कर सकता हूँ ना, अभी तो मेरी चेतना अच्छी है ना, इस समय तो मुझे इस चीज का अनुभव हो रहा है कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान से सुनना है। अरे लेकिन कल फिर आप आज रात को प्रोग्राम करोगे, कल आपका जप नहीं होगा, कल नींद आएगा, अरे कल नहीं होगा ना, अभी तो करने दो। लेकिन कुछ वक्त ऐसा सोचते हैं कि आज मेरी छुट्टी है तो आज अच्छा जब कर लिया तो भी क्या, कल तो मुझे जब करने को नहीं मिलेगा अच्छे से, कल ऑफिस है, ये सेवा, ठीक है कल है ना, आज तो आपके हाथ में है माला, और आप आज आपको जब अच्छा जब करने से किसने रोका है। सो ऑलवेज बी प्रेजेंट एंड एंजॉय द ब्लिस। मैंने देखा है बहुत सारी यात्राएं हम लोग लेकर जाते हैं, एंड शुरू में कैसा होता है आदमी की चेतना यात्रा में, स्पेशली वृंदावन बहुत सारे मंदिर हैं, 6000 मंदिर है आज। आप एक मंदिर में दर्शन करते हो तब तक सबके मन में क्या है, दूसरा मंदिर जाना है, तो आप वहां उस मंदिर में हो लेकिन यू आर नॉट एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, नॉट एंजॉयिंग द हिस्ट्री ऑफ द टेम्पल, उन आचार्यों का जो योगदान है, उन आचार्यों की जो कथा, उसको एंजॉय नहीं कर रहे, दिमाग अब नहीं वहां पे भी जाना है, वहां पर भी जाना है। तो ये जो अभी सामने जो प्रेजेंट था, जिस ब्लिस का आप आनंद ले सकते थे, यू मिस, और वहां के लिए तैयारी कर दी है, वहां पहुंचते ही अभी उस मंदिर में जाना है, तो दूसरे मंदिर का भी ब्लिस छूट गया। तो बस भाग रहे हैं। तो एक दो यात्राओं के बाद हमने देखा कि इट डजंट वर्क, सो दैट्स व्हाई वी डोंट गो टू मेनी टेम्पल्स, व्हाट वी प्लान इज 2-3 मंदिर है, एक जहां जाओ अच्छे से कीर्तन करो, आनंद नाचो गाओ, जितना टाइम लगता लगने दो, फिर टाइम मिला तो दूसरी जगह जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। भागना नहीं है, बॉम्बे में ऐसे ही हम लोग भाग रहे हैं, राइट, भाग ही रहो, सब जगह भागना ही भागना, कहीं तो आराम करो। हाँ, कहीं तो राम के पास आ जाओ, आराम, राम को कहीं तो बुलाओ, आराम करो। बस भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, क्या लाभ। तो जहां हो एंजॉय द ब्लिस। हो सकता है कल जीवन में बहुत दुख है, ठीक है कल आएगा ना, आज तो मटेरियल लाइफ में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम इज पीपल थिंक दिस थिंग इन मटेरियल लाइफ, आज एंजॉय करेंगे कल का कल देखेंगे, नहीं, मटेरियल लाइफ में बहुत वर्स्ट थिंकिंग है, लेकिन मटेरियल लाइफ में जो वर्स्ट है स्पिरिचुअल लाइफ में वो बेस्ट है। मटेरियल लाइफ में ये सोचना आज तो मैं एंजॉय कर सकता हूँ ना, हेल्दी बॉडी है, लेट मी एंजॉय, कल का कल देखेंगे, वर्स्ट थिंकिंग, ऐसा करेंगे आप बहुत दुखी होंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में इसका उल्टा, आज मुझे अच्छा जब करने को मिल रहा है, आज राधा मदन मोहन का दर्शन करने को मिल रहा है, आज प्रभुपाद जी गुरु पूजा मिल रही है, आज नाचने को मिल रहा है, लेट मी एंजॉय टुडे द ब्लिस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। कल कल का कल देखेंगे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, आप देखेंगे यू कैन रियली relish द हरि नाम। श्रीमद् भागवतम, हम भागवतम लेते हैं, 12 स्कंद है, 80 किताबें हैं प्लस काउंटिंग, मतलब प्रभुपाद की 80 किताबें, उसके अलावा कितनी किताबें अलग अलग भक्तों की आ रही है। हमारी चेतना क्या होती है, सब फिनिश करना है, सब फिनिश करना है। तो आप ये श्लोक पढ़ रहे होते हैं और ध्यान होता है अगला श्लोक कब खत्म होगा, यू आर नॉट एबल टू एंजॉय दिस श्लोक, एंजॉय दैट वन श्लोक, एक श्लोक भी आप एंजॉय करते हो भक्ति का, और उसे अपने जीवन में अपनाते हो, यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। आई वाज रीडिंग ध्रुव महाराज का पास्ट टाइम, एंड her mother Suniti told her, my dear boy, never become envious to anyone, never desire bad for anyone। मैंने कहा अगर ये 2 लाइन ही जीवन में अपना ले हम, तो हम सबसे सुखी हो जाएंगे। पूरा भागवतम पढ़ने को मिला नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं था, अगर ये 2 लाइन आप अपना लो, आप जीवन में सुखी नहीं हो जाएंगे। कभी किसी का बुरा मत चाहो, कभी किसी से ईर्ष्यालु मत हो, और ये 2 लाइन फॉलो करने की जिंदगी लग जाएगी। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, पूरा भागवतम कंप्लीट करना है, पूरा चैतन्य चरितामृत कंप्लीट करना है, पूरी भगवत गीता के सब श्लोक याद होने चाहिए, उसके बाद बाकी भक्तों ने जो किताबें लिखी वो सब पूरा पूरा होना चाहिए, अच्छी बात है, टारगेट्स आर गुड, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हो उसको तो एंजॉय करो। एक श्लोक भी इतना पोटेंट है, इतना पावरफुल है, यू कैन रियली बी हैप्पी अगर उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर प्रभुपाद जी का तात्पर्य ध्यान से पढ़ेंगे,
आपको इतना ज्ञान आएगा कि आप किसी को मतलब नॉन भागवत वाले जो हैं, यू कैन डिफीट देम। इतने पावरफुल पर्पट्स हैं। अब पूरे लाइफ में खाली भगवत गीता अच्छे से प्रभुपाद जी का पढ़ लो, खाली भगवत गीता 700 श्लोक और 700 पर्पट। आई कैन वाउच फॉर दिस, नो वन कैन डिफीट यू इन डिबेट, स्पिरिचुअल डिबेट्स। कोई भी, मुसलमान होने दो, क्रिश्चियन होने दो, जूइश होने दो, मायावादी होने दो, कोई भी, पूरा भगवत गीता में है 700 श्लोक में, सारे भागवतम के मेन मेन श्लोक है उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भागवतम पूरा पढ़ने का प्रयास नहीं कर, पर आपके पास कम समय है, नहीं समय है, तो एक श्लोक तो पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, और अगला श्लोक पढ़ने को मिलेगा कि नहीं मुझे जीवन में, उसकी चिंता मत कीजिए, एंड देन यू विल बी हैप्पी। स्पिरिचुअल लाइफ में हम कब खुश होते हैं? जब हम प्रेजेंट में रहना सीखते हैं। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन आज का तो सुख मिला है, आज भगवान का दर्शन मिल रहा है, भागवतम मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, बी हैप्पी। कल का कल देखेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में, ठीक है? मटेरियल लाइफ में ऐसा मत सोचना, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब हम सुनते नहीं है हरि नाम को, जब हरि नाम कानों में नहीं जाता है, खाली मुख से बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी बहुत बार बोले हैं, बाकी भक्त बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि दैट काइंड ऑफ जपा इज लाइक बीरबल की खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कुकिंग विद द स्मोक। कुकिंग विद द स्मोक यानी आपने आग जलाई है, लेकिन आग नहीं, खाली धुआं निकल रहा है। उस धुएं पर आप एक बर्तन रख दो, उसमें चावल डाल दो, दाल डाल दो, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक दाल, तेल, मसाला और हजारों प्रकार की बढ़िया सब्जियां सब करके और रख दो, और 1 घंटे बाद चेक करो, आपको कुछ हुआ ही नहीं, गर्म ही, पानी गर्म नहीं हुआ। 1 दिन बाद चेक करो, पानी गर्म नहीं हुआ। 1 साल बाद चेक करो, पानी गर्म नहीं होगा, क्योंकि आग तो है ही नहीं, केवल धुआं है। और धुएं से जब तक आप कुकिंग करेंगे, वो खिचड़ी आपकी कभी बनने वाली नहीं, और जब खिचड़ी बनेगी ही नहीं तो फिर खाओगे क्या? फिर वो खिचड़ी, इस्कॉन की खिचड़ी बहुत फेमस है, लोगों के मुंह से पानी आ जाता है इस्कॉन के खिचड़ी के बारे में सुनकर। मैं सच कह रहा हूँ। जैसे कभी घर पे गया किसी, अरे इस्कॉन की खिचड़ी, अरे हम तो जाते तो जरूर 2 दोना लेते, 2 बार जाकर लेते। हाँ, इतना अच्छा लोगों को। तो जब खिचड़ी बनेगी नहीं, धुएं से बनाते रहेंगे, तो स्वाद नहीं मिलेगा। वैसे ही खाली मुंह से बोल रहे हैं, ना कोई फीलिंग है, ना कोई इमोशन है, ना नाम सुनने की इच्छा है, फिर करते रहिए। जब 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 1 लाख साल, 10 लाख साल, 1 करोड़ साल, कोई इफेक्ट नहीं। बट व्हेन वी हियर शुश्रूषु श्रद्धाधानस्य, शुश्रूषु श्रद्धा वासुदेव कथा, जब ध्यान से सुनते हैं कोई भी चीज, माम श्रृणु, सुनो, हर जगह पूरे भागवतम में श्रोतव्य, कीर्तव्य, स्मर्तव्य, चता भयम। श्रोतव्य पहली चीज, तस्माद भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य, पहली चीज कहते हैं श्रोतव्य, सुनो। श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम, श्रवणम, सुनो। हर जगह पहली बात क्या हो रही है? श्रवण की, सुनना सीखना है। और सुनने का मतलब करना। जैसे आप अपने बच्चे को, बेटा 1 गिलास पानी लेके आओ, वो पानी नहीं लेके आएगा, तो नालायक, मेरी बात नहीं सुनता, तो पिताजी सुना ना, आपने बोला 1 गिलास पानी लाते हो, सुनना मैंने, बराबर सुना। आपने किस टोन में बोला, किस मीटर में बोला, सब सुना, मैं एग्जैक्ट रिपीट कर सकता हूँ। उसको सुनना बोलते हैं क्या? नहीं। सुनना मतलब जब उसने सुना तो जाकर पानी लेकर आएगा। वैसे ही हम कहते भागवतम सुनने से सब हो जाएगा, सही बात, लेकिन सुनने का मतलब जो भागवतम में उपदेश दिया है, भागवतम में क्या उपदेश दिया है? श्रोतव्य, कीर्तव्य, स्मृतव्य। सुनना है, कीर्तन करना, और फिर स्मरण करना है। शुरू शुरू में सब मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे ये अभ्यास करना होगा अगर भगवत धाम सच में जाना है तो जैसे मैंने 4 लेवल बताया, फिनिशिंग आवर राउंड, कंप्लीटिंग आवर राउंड, फिनिशिंग हरि नाम, 16 राउंड, देन चैंटिंग हरि नाम, एंड देन हियरिंग हरि नाम। 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र मुझे आज सुनना है। ये जब आता है चेतना, मतलब हमारी भगवत धाम जाने की इच्छा है। अब जब भगवत धाम जाने की इच्छा हो जाएगी, तब इस भावना से हम जब करेंगे, मुझे 16 माला हरि नाम सुनना है, खाली पूरा नहीं करना है। क्या करना है? सुनना है। तो इससे 1 माला, 2 माला, 3 माला अच्छा होते रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा 16 माला आप ध्यान से जब कर पाओगे, एक दिन ऐसा आएगा 32 माला आप ध्यान से जब कर पाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको माला के अलावा, हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। हरिदास ठाकुर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, और किसी चीज की इच्छा नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरी कविता माम जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी। ये सत्य है, और आप सबको अनुभव होगा, जितने लोग जप किए सबको ये अनुभव होगा, क्योंकि कभी ना कभी हम सब ध्यान से जप किए हैं।
और उस समय हृदय की भावना ऐसी होती है कि कुछ नहीं चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, तो हमारे यहाँ जपा सेमिनार हुआ था, सुदामा प्रभु चौपाटी से आए थे, उन्होंने जपा सेमिनार दिया था 2 दिन का, बहुत अच्छा सेमिनार हुआ था, 2008 की बात है। तो शाम को, तो जनरली सुबह जब हो जाता था, तो शाम को मैं ऑफिस में बैठ के जब करता था कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स, तो वो भी आ गया, बोला हम दोनों आज वैसे जब करेंगे जैसे हमको सिखाया है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बैठा टेबल की इस तरफ, वो टेबल पे उस तरफ, दोनों ने आंखें बंद की और बहुत ध्यान से, ध्यान पूर्वक जब करेंगे। अभी मैं मिलता हूँ, कहता प्रभु आज हम लोग ध्यान पूर्वक जब करेंगे, जब नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक जब करेंगे ऐसे। और आधे घंटे बाद फर्स्ट टाइम आई हर्ड फ्रॉम हिज माउथ, अरे मतलब मेरा प्रभु ऐसा लग रहा है कि बस इसके अलावा तो और कुछ करना ही नहीं जीवन में। सो दैट वाज द रियलाइजेशन। और आप करके देखिए एक दिन, 4 माला ध्यान पूर्वक जब, कैसा ध्यान पूर्वक, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को सुनिए, सच में आपकी सारी इच्छाएं लगेगा, कुछ नहीं चाहिए जीवन में। बहुत माइंड एंजाइटी में है, तो हम सुनते जब कीजिए सब ठीक हो जाएगा, तो हम हरे कृष्णा करते रहते और उसके बारे में सोचते रहते, कुछ सॉल्यूशन नहीं आता। हम कहते जब तो कर रहे कुछ फायदा नहीं होता है। मैं एक दिन ऐसे ही, आई वाज डिस्टर्ब चैंटिंग, क्या जब से कुछ फायदा नहीं होगा। देन आई थॉट नहीं, फायदा तब होगा जब मैं सुनूंगा, सिर्फ बोलने से फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज माइंड इज नॉट हियरिंग, दवाई तो ले ही नहीं रहा है। देन आई सेड एंड स्टार्टेड हियरिंग, नहीं कुछ भी अभी पहले सुनता हूं, फिर ये जो भी है बाद में देखूंगा क्या करना। एंड बिलीव मी, आधे घंटे में इट वाज लाइक वैकुंठ, एवरीथिंग वाज सो रिलैक्स्ड। तो जब हम किसी को सोल्यूशन देते हैं ना, आप जब कीजिए आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर वो कहे कि कुछ फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब उसने सुना नहीं। या हम जब कर रहे हैं और कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं, मैं तो और ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इसका मतलब हम सुन नहीं रहे। बस कहिए कि ठीक है आधे घंटे में सुनना है, सब भूल के, और सुनने का कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट। तो जितना बेनिफिट है जपा का, वो सब मिलेगा जब हम सुनना शुरू करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो महिमा का वर्णन है कि मेरे पुत्र सेवको देखो भगवान की कीर्तन की महिमा कितनी है। परम पापी अजामिल भी छूट गया, इतने पाप किए थे। अजामिल के मुख से जब नारायण निकला तो इतना भय में था, एकदम हेल्पलेस, हेल्पलेस। उस कंडीशन में उसके मुख से नारायण नाम निकला। भले वो भगवान को नहीं बुला रहा था, लेकिन जो नाम की शक्ति तो प्रकट होगी। तो एकदम मैं हेल्पलेस हूँ, मेरा कोई नहीं दुनिया में, अब मुझे जाना है सब छोड़कर, एकदम दुखी अवस्था में कि अब ये बेटा ही सब कुछ है, और उसका नाम था नारायण। तो उस, वो जो अटरिंग है, और हम जो एकदम रिलैक्स, सब कुछ अच्छा है, पंखा ऊपर चल रहा है, नीचे आसन है, 9 बजे प्रसाद रेडी होगा, या एसी है, और कंफर्ट के साथ, वो अटरिंग में दोनों में अंतर है। तो वो सब चिंता नहीं करनी है, हमको खाली एक ही चीज सोचना है कि मेरे मुख से निकल रहा है तो मेरे कान में प्रवेश कर रहा है। एंड बिलीव इट्स रियली पावरफुल। जब तक आप करेंगे सुखी रहेंगे, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन से कृष्णा कॉन्शियसनेस खराब लगने लगेगा, भक्त खराब लगने लगेंगे, पूरी संस्था खराब लगने लगेगी, भागवतम में गलतियां आने लगेंगी। लेकिन जिस दिन से सुनना शुरू करेंगे, सारे भक्त अच्छे लगने लगेंगे। और बहुत जरूरी है, जब आप भक्तों के साथ बैठकर कीर्तन करते हैं, भले कोई वहां बैठा हो कोई वहां, लेकिन एक दूसरे को देखते हैं ना, तो इच्छा बढ़ती है, जब करने की इच्छा बढ़ती है, सुनने की इच्छा बढ़ती है। तो एक आखिरी श्लोक के साथ समाप्त करूंगा। श्रीमद् भागवतम में नाम की महिमा का वर्णन करता है कि गलेर दोष निधे राजन अस्त्य एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग। कलयुग में गलतियां ही गलतियां हैं। कलयुग इतना पाप का युग है, इतना पाप है, कांट इवन इमेजिन। आप जो पाप सोच नहीं सकते तो वो पाप होता है। मतलब मुंह से बोलते वक्त भी कैसे बोले ऐसा लगता है, इतना गंदा, इतना खराब युग है कलयुग। आपको पता है, निश्चय पढ़ते होंगे, मैं बोलना भी चाहूँ तो मुख से कैसे निकले वो सोचो। गलेर दोष नहीं दे राजन, कलयुग में इतनी कमियां है, इतनी कमियां, इतने पाप है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन अस्त्य ही एक महान गुण, लेकिन एक बहुत महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे। कि अगर इस कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुक्त संग परम ब्रजेत। आप इस संसार से मुक्त होकर परम धाम को चले जाएंगे, परम धाम प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारा नहीं,
सारंगी सारभूति त्राणी आशिषित जंति नेति रानी कृतानी नानुद्वेष्टिम कलिम सम्राट। नानुद्वेष्टिम, द्वेष नहीं किया परीक्षित महाराज ने कली से। क्यों? क्योंकि वो सारंग थे, सारभूत। उन्होंने कलयुग का जो सार है वो देखा। क्या? कि कलयुग में आप मन से कुछ अच्छा करो तो उसका फल मिलता है, पाप तो करना पड़ता है, लेकिन मन से भी आप कुछ अच्छा कर दिए तो उसका लाभ है। लेकिन मैंने सोचा इतना लाभ है तो होता क्यों नहीं फायदा? क्योंकि मन से भी पुण्य करना इतना आसान नहीं। और मैं किसी और का स्टोरी नहीं, अपना एक स्टोरी सुना रहा हूँ। मैं ऐसे एक दिन सोच रहा था कि अगर मुझे मंदिर के लिए, हम फंड रेज कर रहे हैं ना, तो लोगों से डोनेशन मांगते हैं, तो मन में आया अगर 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए मुझे, या 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो मंदिर को दे दूंगा और मंदिर बन जाएगा। फिर आज 100 करोड़ पूरा क्यों देना? लॉटरी लगी नहीं है और लगने वाली भी नहीं, क्योंकि हम लॉटरी खरीदेंगे ही। लेकिन सी द नेचर ऑफ माइंड, तो 100 करोड़ पूरा क्यों देना? 1-2 करोड़ दे देंगे, बाकी अपने पास रखेंगे, वृंदावन में घूमेंगे, मायापुर में घूमेंगे, वहां रहेंगे। लाइक, एंड देन आई थॉट कि ना लॉटरी खरीदी है ना लॉटरी लगने वाली है, खाली मन से देना है भगवान को 100 करोड़, वो भी नहीं दे रहे। So that is how contaminated, I'll not say your mind. तो इसलिए इतरानी आसुषित जयंती नेति रानी कृतानी यत, कि मन से पुण्य किया तो भी बहुत पुण्य मिल जाता है, एकदम सही है। लेकिन कलयुग में मन से पुण्य करना भी बड़ा मुश्किल है ना, आसान नहीं। आपको भी सोच के देखिए, मुझे अगर 10 लाख मिल गया तो मंदिर को सब दे दूंगा, पहला थॉट ये आएगा। लेकिन सेकंड थॉट आएगा 10 पूरा क्यों देना? 1 दिया 9 मुझे भी लगेगा, वृंदावन जाना है, मायापुर जाना है, ये है वो है, एक गाड़ी खरीदूंगा, रोज मंदिर जाऊंगा आऊंगा, या मंदिर के पास एक घर खरीद लूंगा, रोज मंगल आरती मिलेगी। माइंड विल गिव सो मेनी रीजंस व्हाई नॉट टू गिव। तो इसलिए कलयुग में भगवान ने कहा भाई मन से भी तो पुण्य कर ले तो बड़ी बात है। तो ये कलयुग का बहुत विशेष गुण है कि अगर भगवान का नाम भी जप करें तो सारे लाभ मिल सकते। तो मन इतना गंदा लेकिन शुद्ध हो सकता है अगर सुनना प्रारंभ करें। So I'll stop here. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Any question, comment? प्रश्न है, पूछ सकते हैं। यस, धन्यवाद प्रभु जी।